चलो ठीक है। सो अपना ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल प्रॉपर्टी छोड़ दो, ये जावा स्क्रिप्ट में आता है। बॉक्स साइजिंग है, ये छोटा सा है, इसको बता देते हैं। अच्छा, इससे पहले मल्टीपल कॉलम का रह गया था उस दिन। जैसे कभी न्यूज़ पोर्टल वगैरह की वेबसाइट बनानी हो और आपको आपकी हाइट जो है फिक्स हो और उसको 3 कॉलम में करना हो, तो आप उसको 3 कॉलम में कर सकते हो। ऑटोमेटिक यहाँ से जब खत्म हो जाएगा तो इधर चला आएगा, यहाँ से इधर चला आएगा। इसके लिए सिंपल क्या है, कॉलम काउंट, गैप, ये सारे कुछ हमारे प्रॉपर्टीज है। इसको फटाफट समझ लेते हैं। कितने कॉलम में आपको बनाना है, जब आप न्यूज़ पोर्टल देखते हो ना, तो आप देखोगे कंटेंट 3 कॉलम में, 4 कॉलम में आते हैं। तो कितने कॉलम में कंटेंट आपको बनाना है, तो आप जब करोगे यहाँ कॉलम काउंट और न्यूज़पेपर का लगाओगे, देखो ये कंटेंट यहाँ पे हमने ऐसे डाला है, ये अपने आप 3 कॉलम में हो गया। अगर मैं इसको 2 कर लेता हूँ तो देखो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है ना। ये अक्सर तब आता है जब कोई बुक वगैरह बनानी होती है पीडीएफ में, तब आता है। उसके बाद बीच में गैप कितना होगा, कॉलम गैप। कि कॉलम के रूल सॉलिड क्या होंगे, जैसे अगर आपको बीच में जैसे लाइन चाहिए तो उसके लिए ये आ जाएगा। ठीक है ना। इसको बोलते हैं रूल स्टाइल सॉलिड। ठीक। फिर उसके बाद इसमें आप विड्थ दे सकते हो 1 पिक्सल, फिर इसका कलर दे सकते हो। फिर उसके बाद ये सारे आपको शॉर्टकट आप बना सकते हो। 1 px सॉलिड, लाइट ब्लू, स्पैन कितना है, अगर आपको स्पैन करना हो तो आप इनको मिक्स कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना क्या है प्रॉपर्टी। ये बहुत कम काम आता है, बहुत कम। ठीक, विड्थ कितनी रखनी है, एक कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आप अपना कर लेना। उसके बाद यूजर इंटरफेस छोड़ दो, वेरिएबल छोड़ दो, प्रॉपर्टी छोड़ दो, बॉक्स साइजिंग में आ जाओ। बॉक्स साइजिंग में क्या होता है, जब भी कोई भी बॉक्स के साइज हो, जैसे आपने एक बॉक्स का साइज दिया 300 पिक्सल, 300 बाई 100 किया, 300 ऐसे 100 ऐसे दिया। अब अगर आप उसमें मार्जिन पैडिंग ऐड कर दोगे तो उसमें एक्स्ट्रा साइज ऐड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, साइज कैसे डिसाइड होता है, जो विड्थ और हाइट देते हो प्लस में जो पैडिंग या मार्जिन देते हो, उसके बाद जो बॉर्डर देते हो, तब जाके एक्चुअल साइज निकल के आता है। तो ये मत सोचना कि अगर आपने यहाँ पर भी 300 बाई 100 का है, यहाँ भी 300 बाई 100 का है, लेकिन यहाँ पर पैडिंग दे दिया तो ये साइज कम रहेगा। नहीं, ये साइज अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लगाना होता है बॉक्स साइजिंग। अगर हम बॉक्स साइजिंग लगा देंगे तो देखो ये दोनों सेम है और पैडिंग भी काम कर रहा है। तो बॉक्स साइजिंग ने क्या किया, फालतू की जो फालतू की जो स्पेसिंग है ना, उन सबको खत्म कर देता है। इस वाले बॉक्स से आप समझ लो, इसका सिंपल इतना ही काम है। ये भी बहुत कम काम आता है, क्योंकि लोग साइज से, मार्जिन पैडिंग से अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। विड्थ हाइट है, बॉर्डर है, ये वाला डिव है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स दे दिया, ये दे दिया। अब यहाँ पे देखो सेम चीज, विड्थ हाइट है, यहाँ पर पैडिंग दे दिया, और यहाँ पे बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स कर दिया, तब भी ये सेम है। अगर मैं यहाँ पर ये वाली सीएसएस हटा देता हूँ, तब देखो ये इतना है। हाइट विड्थ इसका इसका सेम है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स लगा हुआ है, इसमें बॉर्डर बॉक्स नहीं लगा, इसलिए ये इतना हो गया। और यहाँ पर पैडिंग है, अगर मैं पैडिंग कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तब देखो ये इक्वल हो गए। लेकिन अगर पैडिंग 50 कर दिया, हमें अंदर से स्पेस चाहिए, तो क्या होगा। ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अगर इस चीज को हटाना है तो आपको बॉर्डर बॉक्स लगाना है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आ जाओ मीडिया क्वेरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैं रुका हुआ था, इसीलिए मैं इतना प्रवचन दे रहा था लिंक्डइन पे। तो आपको मीडिया क्वेरी हमेशा काम आएगा, और रेस्पॉन्सिव बनाना होता है। तो जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाओगे, एचटीएमएल बनाओगे, जैसे मैंने बोला था पहले भी, कि ये हर चीज का ये बोलता है, भाई देखो सुपर बॉस तो मैं ही हूँ, तुम चाहे जितने प्लेटफॉर्म लेके आ जाओ, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। और वाकई में है, जब आप मीडिया क्वेरी लगा के किसी चीज को चेंज करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, आपके पास फुल कंट्रोल होता है। तो उसको कैसे लगाते हैं, जैसे आप H1 का टैग लगाते हो, वैसे यहाँ पर हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं @media। अब समझते हैं इसको। रूल इंट्रोड्यूस इन CSS2, CSS3, CSS4, CSS5, इस तरह से आता है। CSS2 में ही मीडिया क्वेरी लग गई थी। मेड इट पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइम्स, अदर अदर मीडिया टाइप्स के लिए, अदर अदर साइज को लिए शो करने के लिए, अदर अदर डिवाइस के लिए, अलग डिवाइस पे अलग चीज दिखे, उसके लिए हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं। ठीक है। मीडिया क्वेरी कैन बी यूज टू चेक मेनी थिंग्स, जैसे विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन पे आप देख रहे हो। यूजिंग मीडिया क्वेरीज आर पॉपुलर टेक्निक फॉर डिलीवरिंग अ टेलर्ड स्टाइल शीट फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल। मतलब वही है, इन शॉर्ट रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम आता है, ताकि जिस डिवाइस पे आप देखना चाहें उस डिवाइस के हिसाब से आपकी डिजाइन एडजस्ट हो जाए। ठीक है। CSS मीडिया टाइप, वैल्यू डिस्क्रिप्शन ऑल करोगे तो यूज फॉर ऑल डिवाइसेस, मतलब जो आपके मीडिया टाइप है, एक होता है प्रिंट, एक होता है स्क्रीन।
प्रिंट का मतलब है प्रिंट प्रीव्यू देखना, जब आप प्रिंट करते हो तो कैसा दिखेगा। और एक होता है स्क्रीन। बेसिकली हम जो लोग सीख रहे हैं वो स्क्रीन के लिए सीख रहे हैं, यूज फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। तो ओरिएंटेशन आपको पता ही है, एक हमारा लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। ओरिएंटेशन ऑफ द व्यू पोर्ट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। एक मैक्स हाइट होता है, हम उसको बोलते हैं कि ये मैक्स हाइट है, तो ये मैक्स हाइट की वैल्यू आप लगाओगे तो मैक्सिमम हाइट देना होगा व्यू पोर्ट पे। मिनिमम हाइट लगाओगे तो मिनिमम हाइट, हाइट लगाओ तो सिंपल हाइट, स्क्रोल बार को भी ले लेगा। मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, ठीक है, जैसे हाइट था वैसे विड्थ और विड्थ। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं मीडिया क्वेरी में। अब ये मीडिया क्वेरी लिखी कैसे जाती है, @मीडिया नॉट ओनली, इसको छोड़ दो, मीडिया टाइप, ये है बेसिक। अब एग्जांपल समझते हैं, इससे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हेड टैग में व्यू पोर्ट जरूर लगा देना, ठीक है। उसके बाद जब हम चाहते हैं इसके लिए अलग से सीएसएस लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अलग से सीएसएस लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहीं पर हम स्क्रीन मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं, इसको भी छोड़ो। अब यहाँ देखो, जैसे है @स्क्रीन, मतलब जो हमारे सामने दिख रही है ये स्क्रीन हो गई। एंड मिनिमम विथ 480, अगर आपकी स्क्रीन कम से कम 480 है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लाइट ग्रीन बॉडी का। अब चलो देखते हैं इसको, ये आप करके देखना। देखो ये 480 दिखाई दे रहा है इसलिए। अब मैं इसको और करता हूँ, देखो ये, ठीक है। मिनिमम विड्थ कम से कम 480, अगर 480 से कम हो जाएगा तब देखना ये चेंज हो जाना चाहिए। ये देखो ये पिंक हो गया। नॉर्मल बैकग्राउंड कलर कितना था, पिंक। लेकिन जैसे ही 480 से कम हुआ, ये कह रहा है भैया मिनिमम 480 अगर है, मतलब 480 से ऊपर, तो लाइट ग्रीन होगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो देखो ये वाली का, तो मीडिया स्क्रीन के जरिए आप हर चीज चेंज कर सकते हैं। और ये हमेशा स्टाइल क्लास में, चाहे सीएसएस की फाइल में लिख लो, चाहे यहाँ पे इनलाइन स्टाइल में लिख लो, चाहे आप इंटरनल सीएसएस में लिख लो। तो ध्यान रखना, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ हमने कर लिया कॉलन 480। अगर मैं इसको कर लेता हूँ, मान लो 100 कर लिया, तो जब 100 से ऊपर होगा तो लाइट ग्रीन आएगा, 100 से नीचे होगा तो पिंक आएगा। ये देखो अभी ये 100 से ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसको मैक्स कर देता हूँ, मैक्स की बात करता हूँ, अब इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, तो जब 100 से कम हो जाएगा, ध्यान रखना, तो ये पिंक हो जाएगा। देखो ये 100 अभी भी है, 100 अभी भी, 100 अभी भी है, अभी भी है। अरे यार कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो इस पे नहीं, इस पे चेक करते हैं, 300 पे चेक करते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं, ये देखो पिंक पे हो गया ना। जब 300 से कम हो गया तो अपने आप पिंक हो गया। तो इसी तरह से आपको मोबाइल में कैसा होना चाहिए, तो मोबाइल में क्या होता है, विड्थ ही तो होता है। मोबाइल का विड्थ क्या होता है उसको आप जान लो, टैब का विड्थ क्या होता है उसको जान लो, डेस्कटॉप का क्या होता है उसको जान लो। अगर आपको कहता है भाई डेस्कटॉप पे मुझे ये दिखाना है बैकग्राउंड कलर, टैब पे ये बैकग्राउंड कलर दिखाना है, तो आप साइज के हिसाब से कर सकते हो, वो हम लोग आगे समझते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट ट्राई द फॉलोइंग एग्जांपल, शो अ मेन्यू दैट विल फ्लोट और लेफ्ट ऑफ द पेज इन द व्यू पोर्ट 480 पिक्सल वाइड। अब इसको समझते हैं, ये मेन्यू है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसमें रैपर लगा के ऑटो फिल कर दिया, व्यू पोर्ट ये वाला जरूर लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया है, मीडिया क्वेरी मिनिमम विड्थ अगर 480 है तो ये लेफ्ट साइड बार में आएगा। विड्थ कितना होगा, 200 पिक्सल। फ्लोट होगा लेफ्ट किसकी, ठीक है, और लेफ्ट फ्लोट में लेफ्ट आएगा। मेन क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट, ठीक। ये है 480, और 480 से कम होगा तो ये आपके सारे ऊपर वाले काम करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको 480 से कम करता हूँ, देखो क्योंकि यहाँ मिनिमम लिखा है, अगर ये मैक्स लिखा होगा था तो मतलब 480 से ऊपर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये देखो जैसे ही हमने 480 से कम किया स्क्रीन, ये 100% हो गया। मतलब अब क्या काम करने लग गया, ये वाला ओवरफ्लो ऑटो करने लग गया, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट नन हो गया, लेफ्ट साइड बार ये जो है फ्लोट लेफ्ट नन हो गया, विड्थ ऑटो हो गई, मेन्यू लिस्ट ये हो गया, ठीक है। मेन्यू आइटम ये क्लास काम कर रही है बाय डिफॉल्ट, ये क्लास काम कर रही है। ये कह रहा है कि भैया अगर 480 या 400 से ज्यादा है, मतलब कम से कम 400 है, तो फिर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर सकता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ 600, ठीक है। अब देखना, मैंने 600 किया, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कम करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 मिनट, 600 या 600 से ज्यादा, देखो जैसे ही मैंने एक ही बार में किया तो ये अपने आप चेंज हो गया, मतलब 600 से कम में ये 100% टॉप बॉटम में आ गया, समझ गए।
तो इस चीज को आप समझ लेना। 8 पे करते हैं इसको, 800 स्क्रीन पे देखते हैं। अगर 800 800 से ऊपर पे, देखो 800 से नीचे, ये 800 से नीचे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, एक मिनट, जैसे ऐसे किया, 800 से ऊपर हो गया, 800 या 800 से ऊपर हो गया, तो अपने आप ये साइड बार में आ गया। तो ये चीज है मीडिया क्वेरी का पावर, इसको आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो CSS@मीडिया रेफरेंस ये है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ये हमारा एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है इस तरह का। इसमें क्या एग्जाम्पल है, लेटेस्ट लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। मीडिया क्वेरीज आर पॉपुलर टेक्निक फॉर डिलीवरिंग टेलर्ड स्टाइल। ये चीज डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। अब इसको समझते हैं क्या चीज है। देखो यार, इसमें ये क्या कह रहा है, नॉर्मल बॉडी बैकग्राउंड कलर 10 है। ठीक है, आप ये सारे एग्जाम्पल की ना प्रैक्टिस करना, जितने भी एग्जाम्पल इसने दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। नॉर्मल जो बैकग्राउंड कलर है 10 है। ठीक है, कलर, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऑन स्क्रीन दैट आर 992 वाइड और लेस बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। अगर आपकी मैक्स विड्थ मतलब 992 या उससे कम है, तो ये होना चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, टेक्स्ट कलर वाइट। अगर वो कह रहा है कि अगर 600 है मैक्सिमम, मतलब अब ये समझ लो कि 600 से ऊपर और 992 से कम है, तो ये वाला बैकग्राउंड कलर, और 600 तक है तो ऑलिव है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, अभी नहीं चेंज होगा, इसको ऐसे करते हैं। देखो ये आ गया ना, कौन सा इसमें काम आया, ये वाला काम आया, ऑलिव वाला। इसको मैं क्या करता हूँ, पिंक करता हूँ। देखो, ये देखो, ये वाला अभी तक ये इस पे काम कर रहा था, अब ये वाला काम करने लग गया है। ठीक है ना। और अगर इन सब से भी ऊपर अगर हम लेके चलते तो टैन वाला कलर आएगा, इसको देखो, ये देखो, अब ये कलर चेंज हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 992 से ऊपर का रेजोल्यूशन है तो 10। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ, मान लो कर दिया हमने, ब्राउन कर दिया जैसे, तो देखो ये वाला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 992 से ज्यादा है, जो आपकी स्क्रीन की साइज है 992 से ज्यादा है, तब ये वाला आएगा बाय डिफॉल्ट वाला। अदरवाइज मीडिया क्वेरी, तो इसको आप अच्छे से समझना है, मिन और मैक्स। ठीक है, मिनिमम कितना रखना है, मैक्स की, इसका सिंपल फॉर्मूला @मीडिया स्क्रीन एंड, उसके बाद जो आप CSS यहाँ लिखे हो वो CSS यहाँ कॉपी पेस्ट मारो और चेंज कर दो, जो चेंज करना है, खत्म कहानी। अगर यहाँ पर बॉक्स का विड्थ जो है 50%, तो आप यहाँ 100% कर दो, बस इतना ही है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप इन सब की भी प्रैक्टिस करना। जैसे अब ये नेविगेशन है आपका, ऐसे है, आप चाहते हो मोबाइल पे मुझे ऐसे दिखे, तो देखो, टॉप नेविगेशन, ओवरफ्लो, हिडन, बैकग्राउंड कलर, ये नैव बार, ये सारी CSS की है। लेकिन इन्होंने लगा दिया फ्लोट नन, मतलब यहाँ पर फ्लोट करेगा लेफ्ट, और यहाँ पे कर दिया फ्लोट नन, इसलिए मोबाइल वर्जन में ऐसा हो जाएगा। और देखो इन्होंने ये भी कर दिया कि मतलब अप टू मैक्स, और विड्थ कर दिए 100%। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, मतलब जितना टेक्स्ट है उतना ही ब्लॉक दिखेगा, बाकी और फालतू नहीं दिखेगा, कर लोगे। उसके बाद है, देखो लार्ज स्क्रीन पे आपको 4 कॉलम दिखेगा, मीडियम में 2 कॉलम दिखेगा, और स्मॉल स्क्रीन पे सिंगल दिखेगा। ये है मोबाइल, ये है टैब, और ये है कंप्यूटर। तो देखो क्या है, कॉलम की क्लास बनाई, फ्लोट लेफ्ट 25%। यही क्लास सेम मीडिया स्क्रीन 992 मैक्सिमम, मतलब 992 से नीचे में ये 50% हो जाएगा, और 600 नीचे पे ये 100% हो जाएगा। देखो ये बॉक्स है चारे, इस पे अभी क्या कौन सा काम कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये इस पे आते हैं, यहाँ पर देखो मीडिया क्वेरी है 992 या उससे नीचे, 992 ऊपर पहले करके देखते हैं। देखो, तो ये चारों एक साथ आ जाएंगे, ये देखो, ये देखो। अब ये कौन सा है, 992 से ऊपर वाला है, तो ये 4 बॉक्स हैं। अभी एक्चुअल में अगर आप इस कोड को कॉपी करोगे तो ये ऐसा दिखेगा लैपटॉप पे। लेकिन ये कह रहा है भैया अगर 992 या उससे कम होगा, ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा 50%, मतलब ऐसे, मतलब एक बॉक्स 50% का हो गया, टोटल 100%। इस बॉक्स की जो विड्थ है 50%, 50%। इसके बाद फिर इसने क्या किया, 100%, मतलब 600 पिक्सल। अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाते हो, मतलब अगर ये 992 से कम, 992 तक, 600, 601 से, 600 से ऊपर, 601 से लेकर 991 तक, 92 तक, ये इस तरह से ये वाली मीडिया क्वेरी काम करेगी। और 600 से नीचे 600 तक ये वाली काम करेगी। इस पे गए, ये देखो, जैसे किया हमने तो ये सिंगल सिंगल आ गया। समझ में आया, रेस्पॉन्सिव बना लोगे, बस इतना सा ही गेम है, कुछ नहीं है। @मीडिया स्क्रीन एंड, और जो CSS आपने ऊपर लगाई है वही कॉपी पेस्ट मार के
बस चेंज करना है। इसके बाद देखो और भी समझना है, इसमें आ जाओ रो में फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी फ्लेक्स समझाया नहीं तो इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी वही चीजें हैं। फिर उसके बाद है, अगर आपको एलिमेंट हाइड करना है तो देखो यहाँ पर ये बहुत जरूरी, बहुत काम आता है, खास तौर पे वर्डप्रेस में तो बहुत ही काम आता है। बाय डिफॉल्ट आपने इसको डिस्प्ले किया हुआ है मीडिया स्क्रीन, आप कह रहे हो कि भैया अगर 600 बिक्स, 600 हो या 600 से कम हो तो ये हाइड हो जाए। कौन सा हाइड हो जाए? डिव डॉट एग्जाम्पल। डिव डॉट एग्जाम्पल कहाँ लगा? ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डिव। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो, जैसे ही मैं इसको करता हूँ 600, ये देखो गायब हो गया। जैसे ही 600 या 600 से कम स्क्रीन साइज हुआ, देखो ये 599 है, ये बता भी रहा है ये स्क्रीन का साइज 599 है। जैसे ही 661 हुआ ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ मान लो हमारा 700, रन करते हैं, देखो गायब हो गया क्योंकि ये 661 है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कम करूंगा, देखो 736 किया तो ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीज मुझे हाइड करनी, कौन सी नहीं, बस डिस्प्ले नन लगाना है उस क्लास को लेके। ऐसे ही आप वेरिएबल फ़ॉन्ट है, इनसे फ़ॉन्ट का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो स्क्रीन के हिसाब से। इमेज गैलरी आपको बनाना है जैसे रेस्पॉन्सिव, तो इसमें भी अगर इस तरह की बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। ये देखो ये सारा रेस्पॉन्सिव वाला लेआउट है, आप इस पूरे लेआउट का प्रैक्टिस करना, अच्छे से बना के दिखाना। ऐसे ही आपका लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट है, आप देखो ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। मीडिया ओनली स्क्रीन ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये, अगर कोई मोबाइल में ऐसे देख रहा है, लैंडस्केप में देख रहा है तो ये कलर हो जाए, अगर वो पोर्ट्रेट में देख रहा है तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, देखो यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ, इसमें तो पता भी नहीं लगेगा, मोबाइल में ही पता लगेगा। तो min width to max width, you can use also use max width and min width values to set minimum width and maximum width। आप यहाँ पे max width and minimum width दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, आप उसको अलग अलग ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मीडिया क्वेरी का एग्जाम्पल। दैट्स ऑल अबाउट द मीडिया क्वेरी। आपका एडवांस सीएसएस कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा एडवांस सीएसएस का दो पार्ट रह गया, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। ये हम एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे, ये RWD। ठीक है, रेस्पॉन्सिव का पार्ट। तो आपका ये सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर और कुछ सीएसएस है नहीं, इसी के पार्ट बन बन के अलग अलग वैरायटी बन गई है। अब आप समझ लो कि ये सार है एक तरह से, अगर आपने HTML CSS अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, फ्रंट एंड डिजाइनर बन सकते हो, आप विक्स सीख सकते हो, स्क्वायर स्पेस सीख सकते हो, वर्डप्रेस तो सीख ही जाओगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, ओवर करते हैं, कल मिलते हैं।